प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट फर्स्ट में हमारा पेपर है फर्स्ट भौतिक भूगोल। उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आज भी एक रहस्य है क्योंकि भूगर्भ प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण से परे है। अभी तक धरातल पर तेल के लिए कुआं अधिकतम 6 किलोमीटर गहरा खोदा गया है, जबकि धरातल से पृथ्वी के केंद्र की दूरी 6,378 किलोमीटर है। इस दूरी के सामने उक्त कुएं की गहराई नगण्य है, जो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमा है। यद्यपि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विषय भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत आता है, किंतु भूगोल में भी इसका अध्ययन आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ भूगर्भीय गतिविधियों पर बहुत कुछ निर्भर करती है। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने के प्रयास निरंतर किए जाते हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत कई प्रमाण जुटाए गए जो निम्न भागों में हम बांट सकते हैं। निहित स्रोत में इसमें तापमान, घनत्व, दबाव है। आकस्मिक संचलन में ज्वालामुखी और भूकंप और उल्कापात। अब निहित स्रोत में तापमान की बात करें तो अनेक तथ्यों से यह प्रमाणित हो चुका है कि भूगर्भ में गहराई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। यह वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर है। इस दर से 5 किलोमीटर की गहराई पर ही तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतने ऊंचे तापमान पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा 5 किलोमीटर से कम गहराई से ही आता है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अत्यंत उष्ण अवस्था में है। दूसरा, घनत्व। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, जबकि धरातल की ऊपरी चट्टानों का घनत्व 2.7 है। इस तथ्य से पता लगता है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग का घनत्व अधिक होगा। विशेषज्ञों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी के भीतरी भाग का घनत्व 11 से भी अधिक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का भीतरी भाग अत्यधिक भारी पदार्थों से, मुख्यतः धात्विक पदार्थों से बना है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग भूकरोड़ कोर, निकिल और लोहे के मिश्रण का है। तीसरा, बात करें दबाव की। उपरोक्त बढ़ते तापमान की दर के अनुसार एक निश्चित गहराई के बाद भूगर्भ की शैलों का ठोस रूप में रहना संभव प्रतीत नहीं होता, किंतु प्रमाण इसके पक्ष में नहीं है क्योंकि पृथ्वी पर एक ठोस पिंड की तरह गतिमान है। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि गहराई की ओर ऊपरी दबाव बढ़ता जाता है, जिसके कारण शैलों का द्रवणांक भी बढ़ जाता है। अतः भूगर्भ में तापमान उच्च होते हुए भी अत्यधिक दबाव के कारण शैलें ठोस अवस्था में है। भूगर्भीय घटनाओं के फलस्वरूप चट्टानों के खिसकने के कारण दबाव कम होने से शैलें पिघल जाती है। इससे ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। दूसरी हम बात करें आकस्मिक संचलन की। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल मैग्मा तथा धरातल पर तरल लावा प्रवाहित होता है। इस आधार पर कुछ भूगर्भ शास्त्रियों का अनुमान है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कम से कम ऐसी परत है जो हमेशा द्रव अवस्था में रहती है। इसे वे मैग्मा भंडार या मैग्मा चैम्बर कहते हैं, जहाँ से मैग्मा के रूप में धरातल पर गर्म तप्त तरल लावा प्रकट होता है, किंतु कई भूगर्भ शास्त्री इसे व्यवहारिक नहीं मानते। दूसरा है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान की प्रगति ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत सहायता की है। भूकंप विज्ञान में भूकंप की तरंगों और उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। भूकंपीय तरंगों का सिद्धांत यह है कि उनकी गति हल्के घनत्व के माध्यम में धीमी और अधिक घनत्व के माध्यम में तेज होती है। अर्थात माध्यम का घनत्व जितना ही अधिक होगा, तरंगों की गति भी उतनी ही अधिक होगी। इस गुण के कारण भूकंपीय तरंगों के विश्लेषण से हमें अनेक जानकारियाँ मिली हैं। भूकंप मूल या फोकस से 3 प्रकार की तरंगें चलती हैं। प्राथमिक तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। ये तरंगें द्रव पदार्थ से होकर भी गुजर जाती है। गौण तरंगें द्रव पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती। धरातलीय तरंगें धरातल पर ही चलती है। भूकंप की प्राथमिक तरंगें प्राइमरी वेव पृथ्वी की ऊपरी सतह सियाल में 5.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से और गौण तरंगें सेकेंडरी वेव 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ती है। मध्यवर्ती परत सीमा में तरंगों की गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड पाई जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि सियाल की अपेक्षा सीमा की परत अधिक संघन है। केंद्रीय पिंड निफे में भूकंपीय तरंगों की गति कुंठित हो जाती है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में भारी धातु हैं जिनका घनत्व बहुत अधिक है, किंतु यहाँ चट्टानों तरल अवस्था में है, अतः प्रधान तरंगें इसमें प्रवेश नहीं करती, पर उनका मार्ग वक्राकार हो जाता है। वह इस परत में होकर सीधी यात्रा नहीं कर सकती। लचीली बनावट के कारण गौण
या आड़ी तरंगें इसमें नहीं घुस पाती और आगे बढ़ने में असमर्थ होती है। इन तरंगों की गति और अधिक घनत्व को देखकर प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री गेमो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग तरल अवस्था में होना चाहिए। ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में अलग हम सेपरेट अध्याय है उसमें अध्ययन करेंगे विस्तार से। अब बात करें उल्कापात। उल्कापात से हमें सभी परिचित है। उल्का पिंड सूर्य परिवार के भाग है जो ग्रहों की उत्पत्ति के समय अलग होकर अंतरिक्ष में फैल गए थे। उल्काओं की रचना में निकल और लोहा पाया जाता है, अतः सौर परिवार की सदस्य पृथ्वी में भी चुंबकत्व का गुण इसके आंतरिक भाग में निकल मिश्रित लोहे के कारण बताया जाता है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कई भूगर्भ शास्त्रियों ने भिन्न प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या की है। इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय स्वेज द्वारा सुझाया गया वर्गीकरण है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सियाल, सीमा, निफे। स्वेज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा है। सियाल, इसके विशिष्ट संरचना के कारण इसका नामकरण सियाल है। सियाल SiAl, SI का मतलब सिलिका और एल का मतलब एल्यूमिनियम की अधिकता, अतः इस परत को सियाल कहते हैं। इस परत में शैलों का घनत्व 2.7 से 2.2 तक पाया जाता है। इस परत में ग्रेनाइट व नीस शैलों की प्रधानता होती है। इन शैलों में अम्लीय अंश अधिक होता है। स्वेज के अनुसार महाद्वीपों का निर्माण इन्हीं शैलों से हुआ है। इस परत की गहराई 50 से 300 किलोमीटर तक आंकी गई है। दूसरी है सीमा, जैसा कि इसका नाम कर रहे हैं SI सिलिका और M से मैग्नीशियम से निर्मित होने के कारण इस परत का नाम सीमा रखा गया है। इस परत में बेसाल्ट व गैब्रो शैलों की अधिकता पाई जाती है। इन शैलों का घनत्व 2.9 से 4.7 तक पाया जाता है। ये परत महाद्वीपों के निचले भाग में विस्तृत है तथा महासागरीय तली का निर्माण भी सीमा से हुआ है। स्वेज की मान्यता थी कि सियाल से निर्मित महाद्वीप सीमा पर तैर रहे हैं। ज्वालामुखी उद्गारों से निकलने वाले लावे का स्रोत यही परत है। तीसरा है निफे। इसकी परत में Ni से निकिल, F से फेरस आयरन की अधिकता होती है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। इसकी संरचना में इन भारी खनिजों का मिश्रण पाया जाता है, अतः इसका औसत घनत्व 11 से अधिक है। लोहे की अधिकता के कारण इस परत में चुंबकीय गुण पाया जाता है। इस परत का विस्तार 2000 किलोमीटर से भूकेंद्र तक है, अर्थात इस परत का व्यास 4300 किलोमीटर से अधिक है। उनकी मान्यता थी कि धरातल से पृथ्वी के केंद्र की ओर कुछ सकेंद्रीय छल्ले हैं जिनका घनत्व गहराई की ओर बढ़ता जाता है। अब हम नवीन मान्यता की बात करें, आधुनिक सिद्धांत की बात करें, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटा गया। क्रस्ट मतलब भूपरपटी। इसका विस्तार धरातल से औसतन 8 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इस प्रकार यह परत न केवल धरातल बल्कि महासागरीय तली के नीचे भी फैली है। दूसरा है मेंटल। मेंटल की मोटाई लगभग 3000 किलोमीटर आंकी गई है। इसका औसत घनत्व 4.5 है। इस परत में भूकंप की प्राथमिक तरंगों की गति बढ़ जाती है। दाब व घनत्व की अधिकता के कारण ऐसा होता है। तीसरा है कोर, भूकरोड़। इसका विस्तार मेंटल की निम्न सीमा से पृथ्वी के केंद्र तक है। इस भाग में सर्वाधिक घनत्व लगभग 11 पाया जाता है। इस भाग में केवल भूकंप की प्राथमिक तरंगें ही प्रवेश कर पाती है। इस परत में गौण तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह परत द्रव अवस्था में ही होना चाहिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।